Hello friends, welcome to the part 3 of chapter 1, Force, Friction and Pressure. Today we will study our topic friction and would go further. So let us start. If we slide or try to slide a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and friction. This resistance is called friction. अगर हम किसी चीज़ के ऊपर से स्लाइड करते हैं तो जो मोशन उस चीज़ को रेजिस्टेंस देता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. जो अपोजिंग फोर्स होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट एक्चुअली मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. ऐसा अपोजिंग फोर्स जो तब चालू होता है जब एक बॉडी किसी चीज के ऊपर से जाने की कोशिश करती है पर एक्चुअली वो स्टार्ट ही नहीं होती, यानी कि वो चलती ही नहीं है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, वो तब काम आती है कि तब स्टार्ट होती है जब कोई बॉडी किसी चीज़ के ऊपर से स्लाइड करना चालू होती है. इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. और when and body moves over the other body, then the force friction acting between two surfaces in the contact in the relative called kinetic motion. अब एग्जांपल से हम इसे समझते हैं. अगर हमारे पास 2 ब्रिक्स हैं और हम उनको ऐसे आपस में घिस रहे हैं तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. When two bodies actually roll on each other, as in case of ball bearing, the rolling friction comes into play. हमने देखा है बियरिंग के अंदर एक छोटी रिंग होती है, उसके आसपास 3-4 बियरिंग बॉल्स होती हैं और उसके साइड में एक और रिंग होती है. तो जब ये घूमती है तो ये 2 बॉडीज आपस में रोल हो रही होती है. इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. When two bodies actually slide over each other, then sliding friction comes into play. अब इमेजिन करो, आप एक स्लो पे साइकिल चला रहे हो और जो फ्रिक्शन यहाँ इस प्लेस पे काम कर रहा है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. अब हमारा अगला टॉपिक है डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी या फिर डी ऑफ सब्सटेंस वो रेशो है, वो मास और वॉल्यूम के बीच में रेशो है. जैसे कि डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम. इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, पर मीटर क्यूब होती हैं. हम इसे एग्जांपल से समझते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 24 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर मिलीलीटर. हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था D इक्वल M बाय V. यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का मास है 24 ग्राम और डेंसिटी है 3 ग्राम, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालनी है. अब अगर हम इसे यहाँ पर लेके आएंगे या फिर इसे हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि V इंटू डी इक्वल M. अब हम D को इधर लेकर आएंगे, D इधर मल्टीप्लाई करना है तो इधर जाके डिवाइड करना होगा, यानी कि M बाई D. अब 24 बाई 3 इज इक्वल टू 8 और जो कि इसका करेक्ट आंसर है. अब है रिलेटिव डेंसिटी. ये क्या है? ये वो रेशो है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर के बेस पर काम करता है. जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ दैट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी. अब रिलेटिव डेंसिटी वो डेंसिटी है या फिर वो रेशो है जो किसी बॉडी से कंपेयर होता है वाटर से 4 डिग्री सेल्सियस पर. ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. इसे किसी भी यूनिट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. प्रेशर ये वो फोर्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है किसी यूनिट ऑफ एरिया पर, उसे हम प्रेशर कहते हैं. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया. इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पैस्कल होती है. अगर हमें किसी चीज़ का, अब हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, हमें एक चीज़ का प्रेशर निकालना है. अगर फोर्स 2N किसी चीज़ पर अप्लाई किया जा रहा है 1 मीटर के एरिया पर. हमने पढ़ा था प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया. अब फोर्स 2 न्यूटन है और एरिया है हमारा 1 मीटर स्क्वायर,
यानी कि 2n/1 मीटर स्क्वेयर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 2, यानी कि इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वैल्यू है 2 पास्कल। थैंक यू, जय हिंद। अब हम अगले वीडियो में करेंगे हमारा अगला टॉपिक, सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर एंड वुड गो फर्दर। थैंक यू, जय हिंद।